Unacademy. Let's crack it. Hello students, welcome you all guys, welcome you all to Unacademy platform. I am Ankit Sharma and we are going to solve this question from CAT 2022 guys. And the question is from permutations and combinations. Okay. So let's solve this question guys. The number of ways of distributing 20 identical balloons among 4 children such that each child gets some balloons. इसका मतलब स्टूडेंट ऐसा कोई भी चाइल्ड नहीं है जिसको एक भी बैलून नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो हर बच्चे को मिलना चाहिए, बट नो चाइल्ड गेट्स अन ऑड नंबर ऑफ बैलून्स। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स कि कुछ ना कुछ मिलेगा लेकिन सारे इवन नंबर होंगे। तो सभी इवन नंबर किस फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट्स? वो 2 के मल्टीपल होते हैं। तो मैंने मान लिया कि पहले बच्चे को, फर्स्ट चाइल्ड को 2a नंबर ऑफ बैलून्स मिलेंगे। ए नंबर ऑफ बैलून्स नहीं मान के मैंने मान लिया कि 2a नंबर ऑफ बैलून्स मिलेंगे, और सेकंड चाइल्ड को भी 2 मिलेगा, थर्ड चाइल्ड को 2c मिलेगा और फोर्थ चाइल्ड को 2d मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ बैलून्स हमें इस तरह मिल रहे होंगे स्टूडेंट्स, और ये हमें मिलता है बच्चों, ये टोटल बैलून्स हमें दिए 20 बैलून्स। तो यहाँ इस इक्वेशन को पता पड़ता है सर, टोटल मिलने तो 20 बैलून्स ही है, सभी को इवन नंबर ऑफ बैलून्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो इक्वेशन बन गई हमारी। तो यहाँ स्टूडेंट्स अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ मिलता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 10। तो आप बोलेंगे सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 10 अगर हमें मिल रहा है सर, तो हम इसे कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 या 3 तरीके तो हैं सॉल्व करने के। क्लियर? तो पहला तरीका तो क्या है स्टूडेंट्स कि आप ऐसे केस बनाते जाएं। एबीसीडी ए बी और सी और डी में से किसी की भी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती बच्चों। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज किसी को कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर ए को आप जीरो दे दिए तो फर्स्ट चाइल्ड को जो मिलने वाले 2a नंबर ऑफ वैल्यू है वो जीरो बन जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ए बी सी डी तीनों की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, सभी ने क्या है, नेचुरल नंबर से। ये सभी कैसे नंबर से गाइस? नेचुरल नंबर से। ये बात आपको समझना आती है स्टूडेंट्स। क्या आपको ये बात पता पड़ती है स्टूडेंट्स कि ए बी सी डी इक्वल टू 10 है, where ABCD are the natural numbers। तो यहाँ हमने एक डायरेक्ट ट्रिक यूज करना है जो हम क्लासरूम वगैरह में काफी डिटेल में समझते हैं, उसके पीछे का बेसिक भी हम समझते हैं गाइस, उसके पीछे का बेसिक भी हम डिस्कस किए होते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स अगर आपको चार बच्चों में बोले या चार इंटीजर की वैल्यू आपको 10 दिख रही है, चार नेचुरल नंबर्स की वैल्यू आपको 10 दिख रही है, तो आप टोटल कितने केस आपको मिलने वाले हैं यहाँ? तो आप बोलेंगे स्टूडेंट्स n-1 c r-1। तो यहाँ टोटल कितने वैल्यूज है बेटा? 4 वैल्यूज। अल्टीमेटली आप बोलोगे 9c3। स्टूडेंट छोटी सी बात है, n की वैल्यू यहाँ हमने 10 लिया है, r हमारा यहाँ होगा 4 बिकॉज ऑफ 4 इंटीजर्स, 4 नेचुरल नंबर्स भी आर है। तो ये इसके पीछे का बेसिक हम हमारे क्लासरूम कोर्स में काफी डीप में समझते हैं बच्चों, व्हाट इज द बेसिक बिहाइंड दिस। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये मेथड हम अडॉप्ट करने वाले हैं गाइस, और यहाँ पता पड़ेगा स्टूडेंट 9c3 की वैल्यू अगर हमें सॉल्व करनी है तो हम बोलेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7। सभी को पता है स्टूडेंट्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ बोलेंगे 12 टाइम्स 12 7 जा 84 हमारा आंसर आ रहा होगा। अब बच्चों ये 84 क्या है, इसको आप विजुलाइज अगर करना चाहें तो एबीसीडी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। अगर आप वैसे जाएंगे सॉल्व करने कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 10 बन रहा है सर, तो आपने बोला सर ए की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो ये एक केस बना डिस्ट्रीब्यूट करने का। ऐसे आप बहुत सारे केस बनाएंगे, बोलो हाँ या नो। सर कुछ भी हो सकता है सर, ये 1 2 6 1 भी तो हो सकते थे, ये 1 2 5 और 2 भी हो सकते थे, बोलो हाँ या नो। तो ऐसे आपके बहुत सारे केसेस बनते जाएंगे, इन्हें आप काउंट भी कर सकते हैं बच्चों, इन्हें आप काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस चला जाएगा आपका। इसीलिए डायरेक्ट मेथड क्या निकल के आता है बच्चों? डायरेक्ट मेथड निकल के क्या आता है स्टूडेंट्स? हम क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे n-1 c r-1, और ये बन जाएगा आपका 10 9 c3 मींस सॉरी 4-1 9c3, 9 into 8 into 7 that is 84, और on 1 into 2 into 3 तो ये वैल्यू आपको 84 मिल रही होगी स्टूडेंट्स। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना है स्टूडेंट्स। आप इस तरीके से काउंट करेंगे तो आपको देखो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ways of distributing 20 identical balloons among 4 children so that each child gets balloon but no child gets odd number of balloons। तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है
इसे भी हम कुछ और तरीके में लाइक 4+3+2+1 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना? तो अल्टीमेटली ये आपके लिए बहुत लेंथी मेथड बन जाने वाला है, हमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है। 84 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स इट इज crystal clear to you. We are going to meet in the next video guys with some more amazing questions and concepts. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys. Unacademy. Let's crack it.